ये वक्त देखने को मिलेगा हमें कि हमारी लड़कियां गेंद बल्ला खेलेंगी। नहीं, मैं आज भाई हम अपने जीते जी अपने मोहल्ले में लड़कियों को गेंद बल्ला नहीं खेलने देंगे। हाय नहीं सादगी, अब तेरा क्या बनेगा? पहले नोखों में रिश्ता हुआ था तेरा, अब तो वो भी नहीं रहा। फोन में पूरी फिल्म चलती है क्या? स्मार्टफोन है, तुझे नहीं? तुमसे बेहतर कौन जानता है डॉक्टर, हम लड़कियों का बाहर की दुनिया से कितना राब्ता है। देख प्यारी लड़की, ये दुनिया है ना, ये बहुत बुरी है। आंटी तो तुम लोगों को संभाल के रखती है यार। और क्या क्या होता है इसमें? ये देख, दिखाता हूँ तुझे। ये देख, यहाँ पे यहाँ तस्वीरें आपकी इतना सारी चल रही होती हैं। ये देख। ये तो पता ही नहीं था। अब इसमें ना वो अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये देख, पेंसिल से? लिख। हाय मेरा कर जाए मास्टर का, हमारे स्कूलों का और तुम लोगों का भी, जिसने अपने अपने बच्चों को 10-10 रुपए दिए। हाय मेरे बच्चे को चोर बना दिया। हाय तुम लोगों की मजे मार चाहे मरो तुम लोग सारे, बेड़ा गर्क हो किसी का क्या करना है। हाय किधर बंद आ जाओ जी, आ जाओ, चलो। नहीं चला जा रहा। अरे देखो तो, पाँव उठाओ, चला पाँव जा उठाओ। रहा। देखो थोड़ा सा। नहीं चला जा रहा। अच्छा ठहर जाओ, आओ। चलो जी। जा रही है स्कूल? हाँ माँ। हाँ तो शाजिया को कौन उठाएगा? पता नहीं। और जाने दे, जितने दिन जाती है हमारा क्या लेती है।
कुछ पढ़ लेगी तो अक्ल आ जाएगी। चंगा ही है ना। चल मेरा, चल चल आजा। ओ आजा मेरा शेर, ओ मेरा शेर आजा। वो लगा ले पुत्र। ये ले। ये मेरे लिए है। हाँ, वो कल मैंने तुझे मारा था ना, अल्लाह करे मेरे हाथ टूट जाए। तो मुझे क्या हुआ है? ये देख, तेरे सामने ठीक खड़ी हूँ। तुझे पता है रखी, अब ना मेरी शादी नहीं होगी कभी। अब्बा के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा है ना, तू इतनी दूर नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अम्मा को शाजिया की फिक्र भी नहीं होगी। बिल्कुल ही पागल है तू रखी। भला ये भी कोई जिंदगी है? पूरा दिन दादी का मुंह देखो, अम्मा की बातें सुनो और रात को अब्बा के कंगोरे सुन के सो जाओ। ये होती है जिंदगी? तो मेरे साथ स्कूल चल, वहाँ इतने सारे बच्चे और उस्तानी भी। वहाँ एक गुलदीन है, उसके अंदर फूल लगते हैं। हैं? गुलदीन? गुलदान? पागल, गुलदान से कौन खुश होता है भला? तो फिर किस चीज से खुश होता है? कमलिए, अब मैं तुझे क्या बताऊं? पिछल पैरी। तो ना बता, मैं भी नहीं सुनती। कमलिए, जिंदगी वो होती है जिसमें गोटे वाले कपड़े हो, लंबे लड़ वाला शीशे वाला परांदा हो, रेशमी कपड़े और चमकीली जूती हो, इतनी लंबी अड्डी वाली। और यहाँ तो बंदा इस खोते को घास डालता रहता है या ये मिट्टी घोरता रहता है। तुझे पता है, शादी के बाद ना मियाँ बड़ा ध्यान रखता है और शाम को वापस आते हुए ना बर्फी और पतीसा भी लेकर आता है। बर्फी और पतीसा? हाँ, और कभी सर में दर्द हो तो खुद ही सर भी दबा देता है। बड़ा ध्यान रखता है मियाँ। तुझे पता है, लाल रंग की जुराबे भी लाके देता है। लाल जुराबे? तुझे किसने बताया? ये सारी बातें ना लड़कियों को खुद ही पता होती हैं, चाहे कोई ना बताए। तो मुझे क्यों नहीं बता? लो भला, तू को लड़की है, पिछल पैरी है, पिछल पैरी। मैं नहीं बात करती तुझसे। फिर नाराज हो गई है? रखी, बात सुन मेरी। रखी, रखी, बाजी, बाजी। अम्मी, आप क्या बेड़ा एडमिशन करवा दे आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपसे मिलना ही चाह रही थी। मैं भी बात करने आई थी आपसे। नसीम बहुत अच्छा खेलती है, इतना अच्छा कि मुझे लगता है कि मेरे स्कूल का ग्राउंड उसके लिए छोटा है। लड़कियां क्या, लड़के भी इसके आगे टिक नहीं सकते। सिराज बड़ी क्लास में पढ़ता है, आरे बाजार के बड़े लड़कों के साथ खेलता है। हमारी नसीम उसे भी टिकने नहीं देती। वो मेरे शौहर कुछ सवाल कर रहे थे। यही पूछ रहे होंगे ना कि इसके लिए किसी कोच का इंतजाम किया है कि नहीं। सिराज के वालिद साहब भी आए थे, यही पूछ रहे थे। नहीं, ये नहीं पूछ रहे थे वो। फिर क्या पूछ रहे थे? वो जानना चाह रहे थे कि लड़कियां और लड़के इकट्ठे क्यों पढ़ते हैं एक ही क्लास में, और लड़कियों को आपने ग्राउंड में खेलने किसकी इजाज़त से भेजा है। पूछना तो वो और भी बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन एतराज़ उन्हें इन्हीं दो बातों पे है। को एजुकेशन के खिलाफ तो हम सभी बहुत बात करते हैं। मैं भी एक मिशन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, इसलिए बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चियों की तरबियत कैसे की जाती है। हम उन्हें एक डरबे में बंद कर देते हैं और फिर मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि ये एक निहायत गलत तरीका है।
मुआशरे में मर्द और औरत दोनों रहते हैं। अगर बचपन से ही ये अलग अलग पलेंगे तो सोसाइटी सेहतमंद हो सकती है क्या? खैर, ये मेरा तजुर्बा है। और कुछ यूँ है कि मेरे इतने वसाइल भी नहीं कि मैं इन दोनों के लिए अलग अलग कैंपस बना सकूं। पर क्लासें अलग हो सकती हैं? सरे दस्त तो ये मुमकिन नहीं। इस तरह करूंगी तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा और लामहला फीस बढ़ेगी। आप तो जानती हैं कि मोहल्ले के लोग इतनी फीस अफोर्ड नहीं करते, फिर बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। जी, अंदाज़ा है मुझे। फिर तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि स्कूल की बिल्डिंग एक घर है और इसके अंदर खेल का मैदान नहीं। बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। खैर, वैसे टीचर होती हैं उनके साथ और मैदान भी सेफ़ है, जिस तरह मोहल्लों में मैदान हुआ करते हैं। असल में एतराज़ उन्हें यही है कि लड़कियां बाहर क्यों खेलती हैं। लड़के तो कहीं पे भी 2 ईंटें जोड़ के विकेट बना के खेल लेते हैं, पर बच्चियों का खेलना। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती। अगर वो अपने मोहल्ले के मैदान में भी बाहर जाके नहीं खेलेंगी तो उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा कैसे होगी? देखिए, हमारे लिए यही काफ़ी है कि बच्चियां पढ़ जाएं। तरबियत तो खैर किसी ना किसी तरह हो ही जाएगी। मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं एक उस्ताद हूँ और अगर मैंने ही इनके लिए कदम नहीं उठाया तो कौन आगे बढ़ेगा? पर अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो वो नसीम को स्कूल से उठा लेंगे और दूसरे स्कूल मेरे लिए बहुत दूर है, मैं उसे भेज नहीं सकूंगी। आप नसीम के वालिद साहब को मेरे पास भेजिएगा, मैं उन्हें समझाऊंगी। वालिद हैं, उसकी अच्छी तरबियत ही चाहते होंगे। परेशान मत हो, मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करनी है और बाप कैसे सोचता है। आप रिलैक्स रहें, मैं जानती हूँ। जी। वैसे लड़की कैसी है? लड़की तो ठीक है, रिमशा की बातें कर रही थी। वैसे गई कहाँ है रिमशा? मुझे क्या पता, ये लड़कियां और उनकी मर्जियां, वो क्या कहते हैं, हाँ, मन मर्जियां, मुझसे कोई पूछ के थोड़ी गई हैं। और ये उसकी माँ लगती है भला। देखें, साथ रहते हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है ना। वैसे भी इंसान तो इंसान को प्यार करने के लिए बना है। अरे रहने दें। ये बताए, आपने कभी क्यों नहीं की मोहब्बत? आप कहेंगे तो मोहब्बत भी कर लेंगे। वैसे फिलहाल तो संबल की बात कर रहे हैं। मैंने उसको कुछ टॉनिक्स और विटामिन लिख के दे दिए। आप उसको बाहर की इजाज़त दे दीजिएगा कि वॉक कर ले, और अगर आप कहें तो वो वर्जिश वगैरह भी कर लेगी तो ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि हल्की आंच पे कोई डांस भी करवा लें तो वो भी ठीक है। वर्जिश तो है ना डांस। आप बड़े शैतान किस्म के आदमी हैं डॉक्टर साहब। चलिए, आप कहते हैं तो वर्जिश भी करवा लेंगे। पर ये सुंबल के बारे में मुझे बहुत फिक्र है। अजीब अजीब किस्म की कहानियां घड़ती रहती है। ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे हिस्ट्री लेने दिया करें। वो आपको याद है ना, रमला वाला केस? ऐसे ही उच्छू आ गया। मुझे लगता है कि कुछ टॉनिक और विटामिन आपके लिए भी देखने पड़ेंगे। फिर आई को मत उसे। ओ खेत इसवा, वो तो मोटरसाइकिल के साथ आधा तोला सोना भी मांग रही है। मोटरसाइकिल और सोना वो हम कहाँ से देंगे? कुमारों में ब्याह कर रही है या सुनारों में? ओ काकी, वो कहती है गैरों में रिश्ता कर रही हूँ, बरादरी वाले मेने मारेंगे। पर मैं भी तरीक तय कर आई हूँ, सावन की साथ। सावन की साथ? हाँ। पर ये सब आएगा कहाँ से? सादिया की सास ने बड़े फपी कुटनी है। कह रही थी पिपली वाला टिब्बा है ना, वहाँ पे सोमी खाला रहती है। वैसे तो उसका नाम कुलसूम है,
पर सारे उसको सोमी सोमी कहते हैं। उधार देती है, अब वो लोग भी उसी से उधार लेंगे, खाना भी तो खिलाना है ना उन्होंने। कह रही थी डांग टपाओ, बाद में आज तक थोड़े थोड़े करके दे देना। ठीक है पुत्र। हद हो गई है भाई, चाय बनने में इतनी देर। ये बस आप ले जाए, मैं चाय तैयार करती हूँ। स्कूल गई थी मैं। अच्छा, तो वो क्या कहा उस्तानी ने? कह रही थी जगह नहीं है उनके पास, स्टाफ नहीं रख सकती अभी। आपको बुलाया, अगर आप जाके बात कर लेते तो। मुझे? हाँ, सुन लेना क्या कह रही है, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। हाँ, बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन आया आया। अच्छा भाई, तुम ये चाय बना के वो दरवाजा खटका देना, मैं ट्रे पकड़ लूंगा। जी बस 1 मिनट। ये दारा का गांव है। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। ये दारा का गांव है। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चलो बच्चों, अब पढ़ के दिखाओ। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का रखी, है। सुना नहीं तुमने? कितनी देर से बुला रही हूँ, कान नहीं है? चलो बच्चों, पढ़ो आप लोग। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। क्या था? कहाँ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं था। हाय अल्लाह, बाजी सवेरा, बाल कितने खराब हो रहे हैं। तेल लगा दूं? प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया था, अपने डॉक्टर ने दिया था मुझे पता। देख कैसा सत्यानाश किया इन्होंने मेरे बालों का। कर तो दिया है। बाजी सवेरा, मेरा बड़ा दिल खराब, सफा से बड़ा खराब है दिल मेरा। रमशा को नहीं जाना चाहिए था पाशा के पास। अपनी मर्जी से गई है वो। पाशा को सब पता है, जो चीज़ हासिल करनी है वो कैसे हासिल करनी है, आंटी को कैसे मनाना है। मना लिया। ऐसे कैसे मना लिया? रमशा मुझे खुद बता रही थी, वो मनहूस मारा पाशा नफ्सियाती मरीज है, खबीस इंसान, लड़की को लेके जाता है, उनको मारता है, जलाता है, पता नहीं क्या कुछ करता है। आंटी ने कैसे इजाजत दे दी? दे दी बस। आंटी को भी सब पता है, तुझे भी सब पता है, लेकिन बस मुझसे सवाल करी जाती है। क्या करूं, है ही मेरे पास सिर्फ सवाल। डॉक्टर आया था, पूछ रहा था कब्रिस्तान क्यों गई थी। फिर कहता तुझे इश्क हो गया। इश्क? मर जाना, उसे नहीं पता हम जैसी हूँ कहाँ होता है इश्क। क्या पता हो मुझे। वाकई क्या पता, रमला को भी तो हुआ था।
हमारी कौम की लड़कियां खुले मैदानों में खेल रही हैं। यकीन कीजिए, अगर आज किसी को एहसास नहीं है तो कल को भी किसी को एहसास नहीं होगा। मुझ जैसे लोग, नईम शेरवानी जैसे लोग, आप जैसे लोगों को ये सब दकियानूसी समझा जाता है, तरक्की का दुश्मन समझा जाता है। क्या हम गलत हैं? आप ही बताइए, क्या लड़कियों को गली कूचों में खेलना चाहिए? जो हमने पूछा है उसका जवाब दीजिए हमें। ये वाकई बेहयाई की इब्तिदा है। जब किसी लड़की को अपने लिबास से ज़्यादा गेंद बल्ले का शौक़ होगा तो आखिरकार एक ऐसी नस्ल वजूद में आएगी जो दुपट्टे और छतर पोशी को अपनी राह की रुकावट समझेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कल को इन्हीं लड़कियों ने हमारी कौम की तरबियत करनी है, माँ बनना है। क्या उनकी गोद में पलने वाले बच्चे इस किस्म की तरबियत हासिल करेंगे? औरत घर के आंगन की इज्जत होती है, गली कूचों की रौनक नहीं। बिल्कुल, एक एक लफ्ज सच है, मोतियों में तोलने के लायक। जी काजी साहब फरमाइए। अरे किबला, बैठ के फरमाइए। जी वो मेरी एलिया गई थी, काफी कुछ कह के आई हैं। क्या फरमाया आप? यानी कि हमारी भाभी मोहतरमा खुद तशरीफ ले गई? जी। तो क्या कहा उस मलूना ने? जी वो कहना क्या था, मुझे बुलाया। काजी साहब चाय ले लें। काजी साहब, मैं चाय मैं हाजिर हूँ, चाय ले। उस औरत ने बात करने के लिए एक जवान मर्द को बुलाया है। हालांकि बात जो है वो एक औरत की है और औरत ही के मुतल्लिक है। फिर क्यों बुलाया हमारे काजी साहब को? आप सब लोग शादीशुदा हैं, समझदार हैं, जरा सोचिए। एक जवान मर्द का एक जवान औरत से 1-to-1 मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? अरे बोलिए, जवाब दीजिए, खामोशी इख्तियार मत कीजिए। जो हमने पूछा है उसका जवाब दीजिए, बोलिए। सर दुरुस्त फरमाया, ये औरतें होती ही ऐसी हैं। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस नईम शेरवानी को, इस कमाश की औरत को ठीक करना अच्छी तरह आता है। हमने फैसला किया है कि हम काजी साहब को अकेले नहीं जाने देंगे, बल्कि उनके साथ हम खुद जाएंगे। चाय तशरीफ रखिए। देखिए काजी साहब, हम सब ने, इस महफिल ने एक मुश्तरका फैसला किया है कि आप उस मालूना से अकेले मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी क़यादत में हम सब लोग एक साथ जाएंगे। जी बहुत खूब, माशाल्लाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सब साथ ही चले। ये हमारी कौम के मुस्तकबिल का मामला, नईम शेरवानी इस पे खामोश नहीं बैठे। रमशा मर गई। बच्ची को ले गई, जाने मौत, इतनी सी बच्ची को लेके चली गई। कल मुझे कह रही थी कि आंटी मुझे ले चलो, मैंने टॉप्स खरीदने हैं। कितना दिल पड़े,
आप इसकी हालत देख रही हैं? आपको पहले पता लग गया कि दिल का दौरा है? क्या हुआ? ओए ओए ओए, ये कौन है? ये रमशा है। कल अच्छी बनी गई थी पाशा के पास, आज इसकी लाश वापस आई है। आंटी को पोस्टमार्टम से पहले पता लग गया कि किसको दिल का दौरा पड़ा है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पाशा पे पुलिस की जरूरत है। मैं कह रही हूँ बड़ा दिल पे असर लिया, सहेली थी ना उसकी। डॉक्टर साहब जरा देख के तो सही इसको क्या हुआ है। दौरा है जी, हार्ट अटैक है। बिल्कुल हो जाता है, जवानी में भी हार्ट अटैक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट। तदफीन जल्दी करता है, 18 से 20 घंटे हो गए हैं लाश को। कमबख्त, दिल को भी अभी बंद होना था, मेरा क्यों ना बंद हो गया? मेरी बच्ची। ये छोटी है? हाँ जी, सारों से छोटी हमारी लाडो। ये छोटी कहाँ है? इस उम्र में तो मेरा ब्याह हो गया था। पर आजकल के माँ प्यो ना कुड़ियों को चूची बना के रखते हैं। बड़ी से बड़ी लड़की भी रोटी को चोची और पानी को मम कहती है। आप ठीक कहती हैं जी, हम माँ प्यो ही ऐसे हैं। पुराने ज़माने के माँ प्यो होते तो तोड़ देते रिश्ता, पर हमसे कुड़ी का निक्का जब मुँह नहीं देखा गया। अब जो पैसे लेने हैं वो उतारने भी तो है ना जी। जो पैसे लिए जाते हैं क्या वो वापस नहीं किए जाते? जो कर्जा लें वो तो वापस देना ही पड़ता है, हैं? और रहन दे, पीण दे उसे, जा। पैसा तो मैं तुझे दे दूं, पर जमानत क्या है? मेरा कौन जमानती जी, अल्लाह के वास्ते दे दें बस। मेरा मतलब है कि कोई डोर डंगर कुछ तो। मेरे पास तो एक खोता ही है जी। वो खोता नहीं है, वो टमाटो है। उसका नाम टमाटो है। अच्छा, चल फिर टमाटो ही जमानत कर लेते हैं। की ख्याल? वो कैसे जी? भाई हर महीने तो ऊपर के पैसे देता जाए, और जब ऊपर का पैसा नहीं देगा मैं टमाटो को अपने साथ ले आऊंगी। फिर पैसा दे जाए और अपना टमाटो ले जाए, हैं? बोल। ठीक है। सीधा जी बीबी जी। खाता ले आ भाई। आई बीबी जी, ये लीजिए। लिया, शाबाश। मोहम्मद मजीद हैं, और वल्द मोहम्मद रशीद जी। मोहम्मद रशीद। जमानत खोता टमाटो। ले भाई, आ मजीद अंगूठा लगा। चल उठ जा, लगा अंगूठा।
शाही के साथ भर के लगाई ए नुक्कर पे। आए शाबाश। ले विशीदा। जी बीबी जी। पैसा ले आके दे इसको। आई बीबी जी ले। खुश तो है ना तू? हाँ जी। पाशा ने मारा है उसे पाशा ने मारा है, नफ्सियाती ही मारा है। और रमला को भी इन लोगों ने कत्ल किया था क्योंकि वो रहना नहीं चाहती थी, वो ये जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। चुप कर जा वरना तुझे भी मार देंगे। क्या करूं मैं चुप करके? पिछले 2 साल से मैं चुप हूँ। मेरे साथ भी वही होगा जो रमशा के साथ हुआ है। रमशा को उस पाशा ने मारा, मुझे जुल्फी मार देगा। वो भी एक नंबर का ज़हनी मरीज ही तो है। यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो नफ्सियाती होते हैं, ज़हनी मरीज होते हैं। वहां पर जीत नहीं सकते तो खरीदने के लिए आ जाते हैं। बाजी सवेरा, आपको मेरी जान की कसम है, आप रमशा को खुद नहीं लाएंगी। उसकी मजाक हम देखेंगे जो उसकी जान ले गए। सारा दुख अकेली उठा के चली गई यहाँ से। हमने उसकी मदद नहीं की। वो कहती थी मैंने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। हमने उसकी मदद नहीं की। क्या फायदा होगा इससे? वो तो मर गई ना। तो जो जिंदा है उनको तो हम बचा लेंगे ना। नहीं बच सकता है। इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। नहीं बचा सकते हम किसी को। जमशेद, मार पड़ी है ना आज भी तुझे? तुम कमियानों को क्या पता बेलदारों के बच्चों के दुख। सिप्पी खाने वाली मखलूक। सेपी ना सेपी, हम नहीं लेते किसी से सेपी। आज मेरे अब्बा इतने सारे नोट लेकर आया खाला सोमी से। चलनी, तेरे अब्बे को इतने नोट कहाँ से मिलेंगे? बस मिल गए, यकीन नहीं है तो चलो पूछ लो उससे। कितने पैसे? काफी ज्यादा नीले नोट। इतने पैसे वो रखे है कहाँ? चल झूठी। सामने वाले कमरे में 2 पेटी हैं, एक सादिया पे की है और एक अम्मी की। अब्बा अम्मी की पेटी में रखता है पैसे। यकीन नहीं है तो आओ दिखाऊं, पेटी भी और पैसे भी। चुप कर जा रखी, तेरा मुंडों में क्या काम? दफा हो जा अपने घर। और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बेचारी बच्ची को सता रहे थे। और तू वो छोड़, शहर चलेगा हमारे साथ? अब तो अम्मा ने भी घर से निकाल दिया तुझे। कहाँ जाएगा? मैं कमाऊंगा। अम्मा मुझसे नाराज है मेरे घर बैठने और स्कूल में मार खाने से। उसे लगता है मास्टर मुझे इसलिए मारता है क्योंकि मैं सही नहीं पढ़ता और काम से जान छुड़ाने के लिए स्कूल चला जाता हूँ। तो पिंड में तुझे कौन सा काम मिलेगा बाबूजी? यहाँ तो पहले भूखे नंगे हैं, कमी कमीन। तुझे कौन काम देगा? शहर में काम मिलेगा मुझे। शर्तिया? ठीक है, मैं शहर जाऊंगा, मैं वहाँ पे कमाऊंगा। अम्मा बहुत खुश होगी, घर में राज रजेगी। जाना है ना तो किराए के पैसे लेकर आई।
मेरे पास कोई किराया नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? तुम लोग जाओ। और किराया हो जाएगा, तू बस शाम को आ जाई, चलेगा? चल बता। तुम लोग घर से हो, मैं तुम लोग को बस स्टॉप पे मिलूंगा। चल ठीक है। आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? जी। एतराज? महज एतराज? मुश्ताइल कहिए मोहतरमा, मुश्ताइल। एक लड़की पहले ही जाया हो चुकी है, अब दूसरी को भी मारने लगा था। और आपने खुद ही तो कहा था, जो लड़की भागते हुए पकड़ी जाए उसको इतना मारो कि वो दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सके। ये तो नहीं कहा था कि उसको जान से ही मार दो।